उत्तर प्रदेश की पावन धरा जिसने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया, कृष्ण को गीता का उपदेशक और संत कबीर को अध्यात्म का ज्ञाता, उसी धरती ने एक और नाम दिया है जिसने राजनीति की दुनिया में इतिहास रच दिया। एक युवती जिसने अपने संघर्ष और शिक्षा के बल पर भारत की संसद में अपनी अहम जगह बनाई। नाम है एडवोकेट प्रिया सरोज। एक और राजनीति में अनुभव की गहराई होती है तो दूसरी ओर नव युवाओं की ऊर्जा, और जब यह दोनों साथ मिले तो जन्म लेती है एक नई क्रांति। यह कहानी है मछली शहर की बेटी प्रिया सरोज की, जो समाजवादी विचारधारा की मशाल थामे भारत की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंची। पारिवारिक विरासत राजनीति में रची बसी जमीन। प्रिया सरोज का जन्म 23 नवंबर 1998 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। यह केवल एक जन्म नहीं था, बल्कि समाज के दबे कुचले वर्गों की आवाज बनने के लिए एक नई युग की शुरुआत थी। उनके पिता तूफानी सरोज स्वयं 3 बार सांसद, वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधायक हैं। उनकी मां श्रीमती मुन्नी देवी एक साधारण लेकिन दृढ़ नारी है, जिनके संस्कारों ने प्रिया को जमीन से जुड़े रहना सिखाया। राजनीति उनके लिए कोई नया रास्ता नहीं था, बल्कि यह तो उनके खून में रची बसी थी। परंतु प्रिया ने इस रास्ते को सिर्फ नाम के लिए नहीं अपनाया, बल्कि इसे एक जिम्मेदारी माना। समाज के उस वर्ग के लिए बोलने की जिम्मेदारी, जिसे वर्षों से केवल वोट समझा गया। शिक्षा ज्ञान ही नारी है। प्रिया की प्रारंभिक शिक्षा एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में हुई। वह शुरुआत से ही पढ़ाई में अव्वल रही और समाज से जुड़े विषयों में विशेष रुचि रखती थी। जिसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की पढ़ाई की और फिर एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। वकालत की शिक्षा ने उन्हें संविधान, समाज और अधिकारों की समझ दी, जो बाद में उनके राजनीतिक निर्णयों में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। अधिवक्ता से जनप्रतिनिधि बनने का सफर। प्रिया ने वकालत को महज एक पेशा नहीं माना, बल्कि इसे समाज की सेवा का माध्यम समझा। जब वह अदालतों में खड़ी होती थी, तब उनकी नजर केवल न्याय पर टिकी होती थी, चाहे वो केस किसी गरीब का हो या किसी पीड़ित महिला का हो। परंतु उनके अंदर एक चिंगारी थी, समाज को और व्यापक स्तर पर बदलने की, और यही चिंगारी उन्हें राजनीति के मैदान में खींच लाई। 2024 लोकसभा चुनाव एक ऐतिहासिक विजय। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव जब पूरे देश राजनीतिक शोर से गूंज रहा था, तब एक शांत लेकिन मजबूत आवाज मछली शहर से उठी। अब बेटियां भी संसद में बोलेंगी। समाजवादी पार्टी ने जब प्रिया सरोज को मछली शहर से प्रत्याशी घोषित किया, तो विरोधियों ने इसे अनुभव की कमी कहकर खारिज कर दिया। लेकिन जनता ने यह दिखा दिया कि वे अब नाम नहीं, काम और नियत पर वोट करती हैं। बीपी सरोज जैसे दिग्गज नेता को हराकर 35,850 वोटों से जीत हासिल कर प्रिया सरोज ने इतिहास रच दिया। वे देश की दूसरी सबसे युवा सांसद बन गई। संसद में पहली बार युवाओं की गूंज। 4 जून 2024 वह दिन जब प्रिया सरोज ने संसद की चौखट पर कदम रखा। वह केवल एक युवा महिला का प्रवेश नहीं था, बल्कि एक युग परिवर्तन का प्रतीक बन गया। मछली शहर की गलियों से संसद की कुर्सी तक पहुंचना आसान नहीं था, परंतु प्रिया ने यह कर दिखाया। उनकी शपथ में झलक रही थी एक नई पीढ़ी की आत्मविश्वास और संविधान में अटूट आस्था। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की पक्षधर। सितंबर 2024 में उन्हें सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। यहां से उन्होंने दलितों, महिलाओं, पिछड़ों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए ठोस काम करने शुरू किए। प्रिया सरोज का मानना है कि राजनीति केवल कानून बनाने का नाम नहीं, बल्कि उस कानून को जमीन पर लाने का माध्यम है। आधुनिक और पारंपरिक मूल्यों का संगम। जहां एक और प्रिया आधुनिक शिक्षा से संपन्न हुई है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने पारंपरिक मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा। वे अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में आती जाती हैं, गांव की औरतों से बात करती हैं, बच्चों के स्कूलों में समय बिताती हैं और खुद को जनता की बेटी कहती है।
उनका पहनावा भी इस संतुलन का प्रतीक है। कभी वह वकील के रूप में कोर्ट में होती है तो कभी चप्पलों में गांव के खेतों में। व्यक्तिगत जीवन, विनम्रता और गरिमा की मिसाल। अब बात करें उनके निजी जीवन की, तो यह हिस्सा भी उतना ही प्रेरणादायक है। वे अभी अविवाहित थी, लेकिन 8 जून 2025 को भारतीय क्रिकेट टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी रिंकू सिंह से उनका सगाई होना खबरों में छा गया। प्रिया की भाषा, जनता की भाषा। प्रिया की खासियत है उनकी संवाद अक्षमता। वह संसद हो या जनसभा, आम जनता हो या मीडिया, हर स्तर पर वह स्पष्ट, आत्मविश्वास से और गरिमा के साथ बोलती हैं। उनके भाषणों में नारेबाजी नहीं, बल्कि तर्क, संवेदनशीलता, समाधान होता है। तकनीक और सोशल मीडिया की माहिर उपयोगकर्ता। प्रिया सरोज युवाओं की नेता है, इसलिए वे सोशल मीडिया का भी प्रभावी उपयोग करती हैं। उनके इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर लाखों फॉलोवर्स हैं। वे न केवल अपनी योजनाओं की जानकारी देती हैं, बल्कि जनता की समस्याओं को भी सुनती हैं। जनता के बीच एक बेटी, बहन और नेता। मछली शहर की गलियों में जब लोग प्रिया दीदी या प्रिया बिटिया कहकर पुकारते हैं, तो उसमें केवल सम्मान नहीं, विश्वास भी झलकता है। उन्होंने राजनीति को जनसंपर्क का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा के कार्य क्षेत्र बनाया। निष्कर्ष, युवा नेतृत्व की रानी। आज जब हम भारत में युवाओं की भागीदारी की बात करते हैं, तो एडवोकेट प्रिया सरोज का नाम सबसे ऊपर आता है। उनकी कहानी हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है जो सोचती है कि क्या मैं भी कुछ बड़ा कर सकती हूँ। हाँ, तुम कर सकती हो, क्योंकि प्रिया सरोज ने कर दिखाया। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ, अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।